समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने आज यानी शुक्रवार को लखनऊ स्थित सपा कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने लखनऊ में अपने आवास के बाहर जेपी नारायण की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि जयप्रकाश नारायण की जयंती पर हम JPNIC संग्रहालय में जाकर उनकी जयंती मनाते हैं, लेकिन पता नहीं आज सरकार हमें क्यों रोक रही है, माल्यार्पण नहीं करने दे रही है। उन्होंने कहा कि जब हमें रोका गया तो हमारे सपा कार्यकर्ता रात से ही प्रदर्शन करने के लिए तैयार थे, लेकिन हमने नवरात्रि को लेकर कोई हंगामा नहीं किया। इसके आगे अखिलेश यादव ने कहा कि हमारे कार्यकर्ता पहले ही सड़कों पर उतर चुके हैं, हम इस संघर्ष को इसी तरह से जारी रखेंगे। म्यूजियम समाजवादियों ने बनवाया था जहां पर जयप्रकाश नारायण जी की मूर्ति है। हर साल हम उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण करने जाते थे। जब उद्घाटन हुआ था उस समय भी समाजवादी सरकार थी। उस दिन कई समाजवादी नेता आए थे और म्यूजियम का उद्घाटन हुआ था। इतना ही नहीं, सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि भाजपा सरकार विनाशकारी है, इनके चेहरे के भाव विनाशकारी हैं। किसी बड़े जानकार ने बताया है कि भाजपा नेताओं का अगर हाथ देखोगे तो उनमें विनाशकारी रेखाएं दिखेंगी। इनसे लोकतंत्र की उम्मीद नहीं कर सकते। ये लोग लोकतंत्र को खत्म करने वाले में से हैं। ये लोग संविधान को नहीं मानने वालों में से लोग हैं। JPNIC बिल्डिंग को लेकर उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को वहां बिच्छू दिखते हैं। अगर वहां बिच्छुओं की इतनी ही चिंता थी तो उन्होंने साफ क्यों नहीं करवाया? उन्होंने इस म्यूजियम का रखरखाव क्यों नहीं किया? उन्होंने इस बिल्डिंग को पूरा क्यों नहीं करवाया? लेकिन उन्हें अपने लोगों को फायदा पहुंचाना था। इसके लिए 70 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। समय समय पर हम अखबार में पढ़ते हैं कि यह बिल्डिंग पूरी हो जाएगी। सरकार ने कुछ जनहित याचिकाओं में हलफनामा भी दिया है। सुनने में आ रहा है कि वे इस बिल्डिंग को पूरा करना चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ यह भी सुनने में आ रहा है कि ये लोग बिल्डिंग को बेचना चाहते हैं। अब जरा एक नजर आप भी सुन लीजिए इसके आगे और क्या बोले सपा मुखिया अखिलेश यादव। पार्क और लोहिया पार्क देखने को मिलता आपको, लेकिन ये सरकार विनाशकारी है। इनके चेहरे के भाव जो है वो विनाशकारी है। और किसी बड़े जानकार ने मुझे बताया कि बीजेपी के नेताओं के अगर हाथ देखोगे तो उसमें विनाशकारी रेखा दिखाई देगी आपको। तो इनसे लोकतंत्र की उम्मीद नहीं कर सकते। ये लोकतंत्र को खत्म करने वाले लोग हैं। लोकतंत्र की कोई और जो संविधान में व्यवस्था है उसको नहीं मानने वाले लोग हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो बहाना ले रहे हैं कि वहां पर आपको बिच्छू दिखाई दे जाते। अगर इन्हें इतनी ही चिंता थी बिच्छू की तो सफाई क्यों नहीं कराई इन्होंने? इस म्यूजियम का रखरखाव क्यों नहीं किया? इस बिल्डिंग को पूरा क्यों नहीं किया? लेकिन अपने लोगों को उन्हें लाभ पहुंचाना था। 70 करोड़ रुपए इसके सैंक्शन हुए हैं। समय समय पे हम लोग अखबार में पढ़ते हैं कि ये बिल्डिंग पूरी की जाएगी। किसी ने PIL भी की, एक वरिष्ठ पत्रकार ने PIL भी की, तो सरकार ने भी एफिडेविट लगाया और सुनने में आ रहा है ये बिल्डिंग वो पूरा करना चाहते हैं। लेकिन इधर ये सुनने में आ रहा है कि ये बिल्डिंग बेचना चाहते हैं। जैसे और इन्होंने बड़ी बड़ी चीजें लखनऊ की बेची हैं। उदाहरण के लिए बहुत सारे यहाँ साथी ये नहीं मानते होंगे कि जो प्लासियो मॉल है वो समाजवादियों का और सरकार का बनाया हुआ है। जो सबसे सुंदर मॉल था, अच्छा मॉल था, दिल्ली में भी ऐसा मॉल नहीं होगा। ये सरकार का मॉल था, सरकार का शॉपिंग कॉम्प्लेक्स था। उसको सरकार बनते ही बीजेपी ने बेच दिया। किसान बाजार था वो बेच दिया। स्टेडियम का नाम बदल दिया। हम समाजवादियों ने जो बिल्डिंगें बनाई, चाहे कैंसर इंस्टीट्यूट हो, किसी समाजवादी नेता के नाम पर नहीं रखा, न प्रतिमा लगाई। लोक भवन में कभी भी किसी की प्रतिमा हम लोगों ने नहीं लगाई, लेकिन लोक भवन में भी इन्होंने प्रतिमा लगा दी है। तो ये तो यही परंपरा जारी करना रखना चाहते हैं कि आज हम आपके महापुरुषों को सम्मान नहीं करने दे रहे हैं। कल आपकी सरकार बन जाए तो आप भी महापुरुषों को सम्मान मत करने दो। तो ऐसे लोग लोकतंत्र को मानने वाले लोग नहीं हैं। और JPNIC बिल्डिंग जब कभी समाजवादियों को मौका मिलेगा बनेगी, पूरा किया जाएगा। और ये कब तक लगा के रखेंगे टीन शेड? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 1 हफ्ता, 6 महीना, 2 साल बाद तो
इन्हें अपने आप को बचाने के लिए टी शर्ट लगानी पड़ेगी। मैं अपने कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं कि नवरात्र के त्योहार की परवाह किए बिना जो लोग थोड़ी बहुत पूजा करके आ गए हैं, लेकिन बहुत सारे लोग पूजा नहीं कर पाए। अगर पूजा नहीं कर पा रहे तो उसका दोषी और पाप किसी को लगेगा तो मुख्यमंत्री जी को पाप लगेगा। हम भी पूजा नहीं कर पाए, हम भी भगवान से प्रार्थना करेंगे, देवी से प्रार्थना करेंगे कि जिनकी वजह से आज हम पूजा नहीं कर पाए हैं उन्हीं पे पाप पड़े। आइए वो एक बन के आए, आइए कुछ ये इनको आइए आइए। और कोई बात हो बताइए, नहीं फिर आप लोग जाइए। तो हम लोग आपका भी धन्यवाद, रात से आप लोग हमारे साथ हैं। उस पेंटर को जो ढूंढ देना उसकी हमें मदद करनी है। वो गरीब पेंटर जो लिख रहा था कार्य प्रगति पर है। ऐसा क्या है जेपीएनआईसी में जो सरकार छिपा रही है? मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि जेपीएनआईसी में छिपा क्या रहे हैं। अभी मुझे पता लगा है कि जहां पर जयप्रकाश जी की प्रतिमा है वहां भी पुलिस बैठाई हुई है और गर्मी में बैठाया है, धूप में बैठाया हुआ। ये अगर वो लोग भी त्योहार नहीं मना पा रहे हैं, वो लोग भी अगर त्योहार नहीं मना पा रहे हमारे पुलिस के कर्मी, तो उनका भी पाप मुख्यमंत्री पे ही पड़े। बेचने का भी आरोप लग रहा है कि किसी बड़े बिल्डर को दे दिया गया है। जहां बीजेपी को ज्यादा लाभ मिलेगा वहीं पर वो बिल्डिंग दे देंगे लोग। ये दांव उल्टा बीजेपी में भारी पड़ गया है। ये आप लोग तय करिए। और ये जो अगर वीडियो हो पुलिस कैसे बैठी है वो दिखाइए जरा। देखिए पुलिस कैसे बैठी हुई है वहां, आप लोग भी देखिए। हालांकि आप लोग तो देख के आए हो, आप लोग ही माला लेके चले जाओ, डालाओ। पुलिस अगर हम लोगों को रोक रही है तो प्रेस को तो नहीं रोक रही होगी। मीडिया को भी रोका जाएगा, मीडिया को भी रोका। नहीं, इसका वीडियो अगर हो तो दिखाइए अगर हो। जी आपकी एक महिला सभा की नेता को भी वहां से अरेस्ट किया गया अकेले।